और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने परसेंट के परिवर्तन होगा। इस टाइप का जब भी दो परिवर्तन रहे तो आप ए बी फार्मूला लगा सकते हैं। ए बी फार्मूला क्या कहता है, ए बी फार्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो इस प्रकार से पहला बार 10% क्या करना है, घटाना है, तो -10, फिर और फिर 10% बढ़ाना है, मतलब +10। अब ये दोनों साइन के ऊपर डिपेंड करता है, सामने वाला साइन, तो प्लस माइनस माइनस 10 गुने 10 बटा में 100। अब इसको कैलकुलेट करिए, प्लस माइनस खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म, मतलब 1 इंटू 1, -1%, यानी कि फिर भी बढ़ाने और घटाने के क्रम में इसमें 1% की कमी होगी, 1% की कमी होगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस हर जगह का मत है ये फार्मूला, चाहे आपका आयत का एक भुजा को बढ़ाना हो, दूसरे को घटाना हो, दोनों को बढ़ाना हो, अथवा दोनों को घटाना हो, तो आप इस कंडीशन में इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि जिस समय 15 मीटर लंबे खंभे की छाया, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपका आ गया, तो यहाँ पर इस प्रकार से है, 15 मीटर लंबा खंभा है, ये खंभा की लंबाई हो गया 15 मीटर। अब यहाँ से कह रहा है कि खंभे की छाया 15√3 मीटर होती है, इसका जो छाया बनेगा ना, ये 15√3 बनेगी। तो उस समय सूर्य का कोणीय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से ये बना, इसका उन्नयन कोण ये θ°, इसका निकालना है वैल्यू। तो हमको लंब पता है और आधार पता है, तो ये किसमें होता है, tan θ में। तो tan θ का मान लिख सकते हैं, tan θ बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब 15 और आधार कितना, 15√3, लंब बटा आधार, तो 15√3 नहीं है, 15/√3 है, थोड़ा सा गलती लिखा गया है। अब देखिए यहाँ से 15 है, अब बट्टा में है √3। अब यहाँ से इसको लिख लीजिए, 15 है और √3 नीचे है, तो ऊपर चला जाएगा, √3, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा बराबर tan θ इज इक्वल टू कितना, √3। तो √3 किसका होता है, 60°, यानी कि थीटा का मान कितना, 60°। उस टाइम आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, 2 साल का केस है। आपको इसमें पता है, जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहे डिफरेंस पर आधारित, तो उसमें 2 साल का और एक 3 साल का होता है। एक आपका 2 साल वाला है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, तो 2 ईयर का अगर रहेगा तो डिफरेंस बराबर होता है PR² अपॉन 100 इंटू 100। यही अगर 3 साल का केस होता, तो 3 साल वाला में होता है PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100 3 टाइम्स होता है, मतलब 100 इंटू 100 3 टाइम्स। ये 3 साल वाला केस में फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन चूंकि आपको यहाँ 2 साल का दिया गया है, तो इसमें आप ये D बराबर PR² अपॉन 100 इंटू 100 कर सकते हैं। जैसे डिफरेंस कितना दे रखा है, 96 रुपए, और PR², P का मान कितना है, 15,000 रुपए, R निकालना है हमें दर, तो R² को छोड़ देते हैं, बटा में 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं, डबल जीरो से कैंसिल आउट कर लीजिए, ऊपर एक जीरो से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से यहाँ कटेगा, 32 तिया कितना, 96। अब क्रॉस कर सकते हैं आप R², तो 32 इंटू 2 64, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा √64, दैट मीन्स √8, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 8%, जो ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, जो पूछ रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन। अब देख लेते हैं इसको, लास्ट है, 2-3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं इसको।
दिया गया है कि दिए गए पाई चार्ट में पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के ग्राफ को पढ़िए और इसका आकलन कीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, तो इस आलेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन, सबसे पहले देखते हैं गेहूं और चीनी के कुल कितना उत्पादन हुआ। तो गेहूं मतलब वीट कितना परसेंट हो गया, 30%। तो 30% हो गया वीट का। और किसका चाहिए, गेहूं और चीनी प्लस शुगर का कितना रेशियो है, परसेंट है, 10 हो गया। इसको रख लीजिए दोनों का। गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन, तो कुल कितना हो गया, 30 और 10 40। तथा चावल और चाय के उत्पादन का अंतर, चावल और चाय का कितना है जी, चावल का है 55% और चाय का पूछा जा रहा है ना, चावल और चाय, चाय का 5%, तो 50 और 55 और 5 का डिफरेंस कितना, 50 का। तो यहाँ पर रख दीजिए 50 और इसी का रेशियो पूछा जा रहा है। तो 4:5 हो जाएगा, 0 से कैंसिल आउट होगा ना, तो 4:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4:5 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में है अगला क्वेश्चन, चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है। तो चावल और चाय का उत्पादन देखते हैं कितना है। चावल का कितना है, चावल का 55 है, प्लस चावल और चाय, चाय का कितना है 5 है, तो 55 प्लस 5 कितना हो गया, 60 हो गया। चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है, गेहूं का कितना है टोटल 30 है मात्र, कितना ज्यादा है 60 है और ये 30 है, तो 30 ज्यादा है ना। तो यहाँ पर 30 कर लेंगे ऊपर, किससे कंपैरिजन है, गेहूं से जो कि 30 है, तो उसको बेस में नीचे रखा जाएगा, जिससे कंपैरिजन वो नीचे। आप परसेंट के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 30 × 30 खत्म हो गया, 30 से 30 खत्म हो गया, 100% है। मतलब जो पूछ रहा था कि चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना अधिक है, तो 100% ज्यादा है। ऐसे भी देख लीजिए 30 है और 60 है, तो मतलब 30 और ज्यादा है, यानी कि 100% ये ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इसका है 19 का बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 100% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं प्रतिशत का मध्य कोण कितने डिग्री का है, गेहूं कितना है 30% है। ठीक, तो बताइए ये टोटल कितना है, ये सर्किल जो है कितना परसेंट का है, 100% का। और इसका केंद्रीय कोण कितना होता है टोटल 360 का। तो हम कह सकते हैं कि 100% का वैल्यू 360, तो 1% का वैल्यू 360/100। इसीलिए कितना का पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है गेहूं का परसेंट। तो गेहूं का कितना है 30%, तो आप 30% का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। 30% बराबर हो जाएगा 360/100 × 30। अब यहाँ से 0 डबल कैंसिल आउट कर लीजिए। अब 36 × 3, 36 18 हो गया, और 3 3 9 1 10, 108, यानी कितना डिग्री हो जाएगा गेहूं का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर कौन सा, डी नंबर ऑप्शन है आपका 20 का। ठीक है, जिसका पूछे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 100% का वैल्यू 360 होता है, 360 डिग्री होता है। अब इसमें किसी का अंतर पूछ ले, किसी एक का वैल्यू पूछ ले, आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आया है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं। चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन है कितना, इकाई दहाई सैकड़ा, 50 लाख है, 5 लाख है, ये 3 और 2 5 लाख है, केजी है। टोटल जितना है चावल, गेहूं, चीनी और चाय सबका कितना टोटल ये उत्पादन है, 5 लाख केजी है। तो देश में चावल का उत्पादन कितना है ये पूछा जा रहा है। तो चावल का देख लीजिए कितना परसेंट है, राइस 55%, टोटल कितना का 5 लाख का, मतलब 5 पर कितना जीरो, 5 जीरो, 2 2 4 और 1 5 जीरो, 3 4 5 जीरो, इसका कितना परसेंट 55% लेना है। तो 55% आप ले लेंगे, डबल जीरो से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 25, अब 5 × 5 25 और 2 27, आपका आ गया, डबल जीरो ट्रिपल जीरो इस पर पुट कर दीजिए, तो आ गया कितना 2,75,000 केजी है ऑप्शन, 2,75,000, कौन सा, ये सी नंबर ऑप्शन आपका है, 2,75,000 केजी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस टाइप के पाई चार्ट का जो भी क्वेश्चन रहेगा, ये डिग्री में रहेगा, कभी परसेंट में रहेगा, तो आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।
अब लाइव क्लासेस जो आप लोगों को मिलेगा, आप ये जो मेरा चैनल है अचीवर कम्पिटिटिव क्लासेज, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आए आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप इसका लाभ ले सके। जो भी कम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये आने वाला है। जो सेट प्रैक्टिस मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चंस आएंगे, तो आप नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे आपका, जब भी हम आएंगे आपको सुविधा मिलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।